दोस्तों आपने देखा होगा कि हम लोग जो हैं एशिया के लोग वो डिफरेंट है कॉकेशियन से यानी यूरोपियन से। उसको हम लोग बोलते हैं एशियन इंडियन फिनोटाइप, यानी हमारे जो बॉडी फैट है वो हमारा ज़्यादा है। तो इसलिए हम देखते हैं कि यहाँ जो है हार्ट अटैक का इंसिडेंस बहुत ज़्यादा है, या डायबिटीज़ जो है वो ज़्यादा कॉमन हो गया है। हमारा जो विसरल फैट है यानी जो पेट के अंदर जो फैट है, बॉडी के अंदर जो फैट है वो भी बहुत ज़्यादा है। हमारा जो वेस्ट का सरकमफ्रेंस है यानी जो पेट का जो सरकमफ्रेंस है, जो गर्थ है वो ज़्यादा है। आपने देखा होगा कि मसल मास जो है यहाँ हमारे एशियन इंडिया में कम है। हमारे हिप्स जो हैं वो पतले हैं, हमारी टांगे छोटी हैं साइज में। और देखा गया है कि एशियन इंडियन फिनोटाइप में इंसुलिन रेजिस्टेंस बहुत कॉमन है, मेटाबॉलिक सिंड्रोम ज़्यादा है, डायबिटीज़ ज़्यादा कॉमन है, डिसलिपिडीमिया बहुत ज़्यादा है, यानी जो हमारा ट्राइग्लिसराइड है वो बहुत ज़्यादा है, और हमारा एचडीएल जो है वो गुड कोलेस्ट्रॉल जिसको बोलते हैं, हाई डेंसिटी लाइपोप्रोटीन, वो हमारा बहुत कम है। तो ये बड़ी यूनिक कॉम्बिनेशन है, हाई ट्राइग्लिसराइड और लो एचडीएल। ऐसे ही हमारा जो डायबिटीज़ है वो तकरीबन एक डिकेड पहले आ जाता है, यानी 10 साल पहले हो जाता है हम लोगों को। हमारा डायबिटीज़ ज़्यादा तेज़ प्रोग्रेस करता है, हमारे डायबिटीज़ में कॉम्प्लिकेशन रेट जो है वो ज़्यादा देखी गई है। इसी तरह जो हम लोग एशियन इंडियन फिनोटाइप वाले हैं, हमारे को जो हार्ट अटैक है वो 10 साल पहले होता है। मैसिव हार्ट अटैक जो है वो ज़्यादा कॉमन है, और जो हार्ट अटैक की वजह से डेथ रेट होती है वो भी ज़्यादा है यूरोपियन से। ये जो प्रॉब्लम है ये ज़्यादा देखी जाती है एशियन इंडियंस में, खासकर देखी जाती है साउथ एशियन लोगों में। साउथ एशिया में कौन सी कंट्रीज आती हैं? इसमें अफगानिस्तान आता है, बांग्लादेश आता है, भूटान आता है, इंडिया आता है, मालदीव्स आता है, नेपाल आता है, पाकिस्तान आता है और श्रीलंका आता है। इसको हम बोलते हैं साउथ एशिया। यहाँ साउथ एशिया में ये जो टाइप का पैटर्न है, इसको एशियन इंडियन फिनोटाइप हम बोलते हैं, ये बहुत कॉमनली देखते हैं हम। हमारे यहाँ जो मेटाबॉलिक सिंड्रोम है, इन लोगों में हायर इंसुलिन लेवल है। उसके अलावा यहाँ इंसुलिन रेजिस्टेंस भी बहुत ज़्यादा हम देखते हैं, और ये इंसुलिन रेजिस्टेंस हम इवन एडोलेसेंस में देखते हैं, यानी इवन यंग बच्चों में देखते हैं हम इंसुलिन रेजिस्टेंस। और सबसे अजीब बात है कि ये जो इंसुलिन रेजिस्टेंस है ये हमने डॉक्यूमेंट भी किया है कॉर्ड ब्लड से, इवन बच्चों में जब वो पैदा होते हैं। सो एशियन बच्चे जब पैदा होते हैं उनका जो कॉर्ड ब्लड होता है, नाफ का जो ब्लड होता है, खून, उसमें भी देखा गया है कि उसमें इंसुलिन लेवल हाई है, हाइपर इंसुलिनीमिया है उनको। सो आपने कॉमनली देखा होगा कि यहाँ लोगों के पेट बड़े बड़े निकले हुए हैं, और पेट के अंदर जो फैट है ना, इंटेस्टाइन में और बाकी पेट के बाकी अराउंड, उसमें बहुत ज़्यादा फैट है। वही फैट फिर लिवर में भी है, फैट लिवर भी बहुत ज़्यादा है। मसल्स जो है वो पतले हैं, वीक हैं। सो इसको हम लोग बोलते हैं द थिन फैट मेटाबॉलिक सिंड्रोम, या थिन फैट प्रोफाइल, या थिन फैट फिनोटाइप। इसीलिए जब हम बॉडी मास इंडेक्स कैलकुलेट करते हैं तो बॉडी मास इंडेक्स एशियन इंडियंस का बहुत नॉर्मल आता है, या थोड़ा सा रेज्ड आता है। उतना नहीं रेज्ड आता है जितनी एब्डोमिनल ओबेसिटी है, क्योंकि मसल मास कम है तो टोटल वेट कम आता है। अच्छा, ये जो बीएमआई है इसका इंडियन सिनेरियो में वैल्यूज़ बहुत कम है, यानी इंडियन सिनेरियो या एशियन साउथ एशियन सिनेरियो में 23 कट ऑफ है, यानी 23 से लेकर 27 तक जो है वो ओवरवेट है, और 27 के ऊपर है ओबेसिटी। नॉर्मली 25 to 30 होता है ओवरवेट, और 30 के ऊपर होता है ओबेसिटी, लेकिन हमारा कट ऑफ कम है। और आपको ये जान के बहुत हैरानी होगी कि इंडिया में तकरीबन 40% फीमेल्स जो हैं उनको एब्डोमिनल ओबेसिटी है, और तकरीबन 25% मेल्स हैं जिनको एब्डोमिनल ओबेसिटी है। ये मैं मैप दिखा रहा हूँ इंडिया का, जिसमें दिखाया गया है कि इंडिया में कहाँ कहाँ एब्डोमिनल ओबेसिटी कितने परसेंट की है। एक कंसेप्ट है जिसको हम बोलते हैं थ्रिफ्टी जीन हाइपोथेसिस। 1962 में जेनेसिस्ट था जेम्स वी नील, उसने ये प्रपोज किया था थ्रिफ्टी जीन हाइपोथेसिस। ये बेसिकली क्या है, वो एरियाज, वो इलाके जहाँ गरीब लोग रहते हैं, बहुत गरीब, जिनको खाना अप्रोप्रिएटली नहीं मिला था, उनमें जीन हाइपरट्रॉफी होती है जो कि कंजर्व करती है फूड को, कुछ कैलोरीज को कंजर्व करती है बेसल मेटाबॉलिक रेट के लिए। तो वो उस एरिया में जब खाना ज़्यादा आ जाता है, बहुत ज़्यादा खाना मिलता है एफ्लुएंस की वजह से या डेवलपमेंट की वजह से, उन लोगों में ओबेसिटी जो है बढ़ जाती है। तो इसका मतलब हो गया कि अगर आपका सदियों से
गरीबी देखी है और खाना नहीं मिला है और पेट भर का खाना नहीं खाया है, जब आपको खाना मिलता है तो आपको ओबेसिटी का बहुत हाई चांस हो जाता है। ये थ्रिफ्टी जीन हाइपोथेसिस जो है ये डायबिटीज़ में जो एपिडेमिक हो गया है उसके लिए भी रिस्पॉन्सिबल है, और जो हम कॉमनली देख रहे हैं हार्ट की बीमारी और हार्ट अटैक का एपिडेमिक जैसा, उसके लिए भी रिस्पॉन्सिबल है ये थ्रिफ्टी जीन हाइपोथेसिस। इस एशियन इंडियन फिनोटाइप का जो रिलेशन है, जो कॉज है, वो जेनेटिक ज़रूर है, लेकिन उसके अलावा एक जो चीज़ जो डॉक्यूमेंट हुई है, कंप्लीटली अच्छी तरह से डॉक्यूमेंट हुई है, वो ये डॉक्यूमेंट हुई है कि जो हमारे बच्चों का बर्थ वेट होता है वो कम होता है। इंडिया में इंट्रा यूट्राइन अंडर न्यूट्रिशन होती है, मैल न्यूट्रिशन होती है, और बच्चे जब पैदा होते हैं उनका बर्थ वेट जो है वो कम होता है। एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ पब्लिश हुई थी लैंसेट में। लैंसेट एक बहुत बड़ा प्रेस्टिजियस जर्नल है मेडिकल साइंस में। ये 2004 में पब्लिश हुआ था लैंसेट में। इसको हम बोलते हैं वाई वाई पैराडॉक्स। ये छपा ही था एज वाई वाई पैराडॉक्स। और ये दो साइंटिस्ट हैं, दो डॉक्टर्स हैं। एक का नाम है CS याजनिक, जो कि इंडिया में काम करता है, पुणे में है, केईएम हॉस्पिटल में है। और दूसरा जो इसका साथी है उसका नाम है जॉन एस यूडिकिन। ये लंदन में, यूनिवर्सिटी कॉलेज लंदन में काम करते हैं। ये दो डॉक्टर्स मिले थे, ये आप फोटो में देख सकते हैं। ये दो डॉक्टर मिले थे और ये दो डॉक्टर आपस में फ्रेंड्स बन गए। तो फिर उन्होंने देखा कि इनका जो BMI है वो बिल्कुल सेम है, 22.3 यूडिकिन का भी और याजनिक का भी 22.3, सो सेम BMI है इनका। लेकिन इन्होंने बोला हम में फ़र्क क्या है, तो इन लोगों ने अपना बोन एब्जॉर्प्शोमेट्री जो है, बोन डेक्सा जिसको बोलते हैं, वो किया इन्होंने। उसमें इन्होंने देखा कि जो बॉडी फैट है याजनिक का, जो इंडियन है, उसका बॉडी फैट जो है 21.2% है, और जो ये यूडिकिन साहब हैं, डॉक्टर यूडिकिन, इनका बॉडी फैट सिर्फ 9.1% है। सो इवन दो BMI इनका नॉर्मल आता है 22.3। सो इससे आपको धोखा लगेगा क्योंकि BMI तो नॉर्मल है, लेकिन जब बॉडी फैट देखते हैं तो एशियंस का बॉडी फैट वो ज़्यादा है, इसीलिए कॉम्प्लिकेशंस और डायबिटीज़ ज़्यादा होता है। तो ये क्लासिक चीज़ है, इसको हम बोलते हैं वाई वाई पैराडॉक्स। ये कंसेप्ट जो है एशियन इंडियन फिनोटाइप का, ये बेसिकली हमको समझाया है डॉक्टर V मोहन ने, विश्वनाथन मोहन ने ये हमको बात समझाई है, जो कि मद्रास डायबिटीज़ रिसर्च फाउंडेशन के चीफ हैं। इनका अपना हॉस्पिटल है, डॉक्टर मोहन्स डायबिटीज़ स्पेशलिटी सेंटर, और इन्होंने ये पब्लिश किया था 2014 में एक प्रेस्टिजियस जर्नल में जिसका नाम है डायबिटीज़। सो लोअर BMI होने के बावजूद, यानी बॉडी मास इंडेक्स कम होने के बावजूद, जो साउथ एशियंस हैं यहाँ हमारे को ज़्यादा एब्डोमिनल फैट है, इसीलिए इनको हम बोलते हैं थिन फैट इंडियन। उसके अलावा यहाँ ज़्यादा इंसुलिन रेजिस्टेंस और इंसुलिन लेवल ज़्यादा है, बहुत हाई लेवल ऑफ C रिएक्टिव प्रोटीन है हमारे बॉडी में। हमारी बॉडी में जो एडिपोनेक्टिन के लेवल्स हैं वो कम हैं, और जैसे मैंने बोला कैरेक्टरिस्टिक जो डिसलिपिडीमिया है जिसमें कम है, HDL बहुत कम है, और ट्राइग्लिसराइड बहुत हाई है, और हाई लेवल है स्मॉल डेंस लो डेंसिटी लाइपोप्रोटीन का। सो LDL के लेवल जो है, स्मॉल डेंस LDL, वो हाई है हमारे में। उसके अलावा जो टाइप 2 डायबिटीज़ मेलिटस है और हार्ट अटैक है, उसका चांस जो है हमारे को बहुत ज़्यादा है। ये सारी बातें जो हैं ये नोट की थी V मोहन और उसके ग्रुप ने UK में। इन्होंने देखा था कि जो साउथ एशियन डायस्पोरा है, जो साउथ एशियन लोग रहते हैं UK में, ये 1980s की बात है, उन लोगों में ये सारी प्रॉब्लम्स देखी गई हैं, और ये इन्होंने पब्लिश किया था, और तब से ये लोग इनको फॉलो कर रहे हैं इस चीज़ के बारे में। इसी एशियन इंडियन फिनोटाइप की वजह से इंडिया में जो रेट है डायबिटीज़ की वो ट्रेमेंडसली बढ़ गई है। आप इस बात से समझ सकते हैं कि जो अर्ली 1970s में यहाँ की जो प्रेवलेंस थी डायबिटीज़ की वो सिर्फ 2% है, यानी 100 में से सिर्फ 2 इंसान को डायबिटीज़ था, और आज 100 में से 20% को डायबिटीज़ हो गया। तो अभी साउथ एशिया जो है वो एक एपिसेंटर, ग्लोबल एपिसेंटर बन रहा है डायबिटीज़ एपिडेमिक का। सो अगर हम चाहते हैं कि हम डायबिटीज़ से बचें, और हम चाहते हैं कि हम ये हार्ट अटैक से बचें, और ये जो ओबेसिटी है, मोटापा है, और उसके सारे कॉम्प्लिकेशंस हैं, उन चीज़ों से बचें, तो उसके लिए हमको ज़रूरी है कि हम अपनी लाइफस्टाइल चेंज करें, हम ज़्यादा से ज़्यादा एक्सरसाइजेस करें, हम अपना जो फूड इनटेक है उसको टोटल क्वांटिटी को कम करें और क्वालिटी को चेंज करें। इस पर मैंने काफ़ी वीडियोस भी बनाए हैं, वो आप देख सकते हैं।
वो डिस्क्रिप्शन में भी उनका मैं लिंक भेज दूंगा आपको, वो आप वहाँ से भी चेक कर सकते हैं ओबेसिटी के बारे में। तो ये सारे स्टेप्स लेने से हम इस परेशानी से बच सकते हैं और हम एक हेल्दी लाइफस्टाइल जी सकते हैं। इसके बारे में आप क्या सोचते हैं, आपके कमेंट्स क्या हैं, मैं उसका इंतज़ार करूँगा। आपकी क्या राय है इसके बारे में वो लिखिए। मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जब तक मैं आपको मिलता हूँ अपने नेक्स्ट वीडियो में, अपना ख्याल रखिए, अपने फैमिली का ख्याल रखिए। खुदा हाफिज़, हैव ए नाइस टाइम, बाय।